हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ट्रिक है जिसमें हम लोग क्यूब निकालना सीखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो क्यूब निकालने का एक बहुत सा आसान तरीका है जिसके चलते हम लोग कुछ ही सेकेंड में, कुछ ही मिनटों में हम लोग फाइंड कर पाएंगे कि क्यूब कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। जो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग का है वो है एग्जाम्पल वन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 का क्यूब निकालना है। तो 12 का क्यूब कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले जो इकाई अंक होता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इकाई अंक जो है यानी कि यूनिट डिजिट जो होता है वो उसका उसका क्यूब निकालना है। ठीक है, उसका 2 का क्यूब होता है 8। तो हम लोग 3 अंक हमेशा याद रखना है कि इकाई अंक का जो क्यूब लिखेंगे वो 3 अंकों के साथ लिखेंगे। ठीक है, 3 डिजिट के साथ लिखेंगे। तो 2 का क्यूब होता है 8, तो हम लोग लिखेंगे 008। ठीक है, 008 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर 1, इस 1 का क्यूब कितना होता है? तो 10 डिजिट जो है, फिर उसका क्यूब निकालेंगे। उसका क्यूब यहाँ पे 1 है, 10 डिजिट पे क्या है? 1 है। तो 1 का क्यूब कितना होता है? तो 1 का क्यूब होता है 1। तो हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखिए एक बार और कि 2 का पहले क्यूब निकाला, 3 अंकों के साथ लिखना है, तो हम लोग लिखा 008। ठीक है, उसके बाद फिर 1 है, तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इन तीनों नंबर यानी कि 1, 2 और उसका जो क्यूब होता है, इस तीनों को मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 1, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 इंटू 3 किए तो 6 हो गया। ठीक है, 2 1 2 2 इंटू 3 6। तो ठीक है, यहाँ पे 6 हम लोगों ने लिख दिया। उसका किसका क्यूब निकाल रहे हैं? कि क्यूब निकाल रहे हैं हम लोग 12 का। इसमें 12 को लिख के मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? मल्टीप्लाई। 12 6 72 होता है। ठीक है, तो 72 लिख दिया और एक डिजिट छोड़ के उस 72 को इसमें ऐड कर देना। तो एक डिजिट छोड़ दिया हम लोगों ने और 72 को ऐड किया। ऐड करने पे आया 8 2 7, यहाँ तो 1 यानी कि 1728, यानी कि 1008 में 7 एक डिजिट छोड़ने के बाद 72 को ऐड करने पर आता है हमारा, बीच में पीछे से ही ऐड करना है। तो 72 को ऐड करने पे हमको आता है 1728। तो हम लोगों ने ये समझा कि 12 का जो क्यूब है वो है 1728। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 46। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है 46। तो 46 का हम लोगों को क्यूब निकालना है। तो ठीक है, सेम एज हम लोग करेंगे, 6 का पहले क्यूब निकालेंगे। तो 6 का क्यूब होता है 6 इंटू 6 करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216, 216। 6 का क्यूब हम लोग लिख लिया। इसमें 3 डिजिट है तो 0 ऐड नहीं, 0 को आगे में नहीं लगाना है। तो 3 अंक ये पहले से ही मौजूद है तो उसको रहने दिया। उसका 10 डिजिट पे क्या है? तो 10 डिजिट पे हमारा 4 है। 10 प्लेस पे हमारा कौन सा नंबर है? 4 है। तो 4 को हम लोग 4 का क्यूब निकालेंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है? तो 4 का क्यूब होता है 64। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 4 का क्यूब होता है 64, तो हम लोगों ने यहाँ पे 64 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम लोगों को करना है कि यहाँ पे 4 इंटू 6 देन इंटू 3। फर्स्ट 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 3 72, 6 4 गुना 6 गुना 3, तो हम लोगों को आ गया 72 यानी कि 72। तो 72 को हम लोगों ने लिख लिया कहीं पे भी। उसके बाद क्या करना है कि किसका हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग निकाल रहे हैं 46 का स्क्वायर। यहाँ पे 46 ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई से रिलेटेड ट्रिक्स जानने के लिए मेरे चैनल पे विजिट करें, उसमें एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों ने 2 अंक के मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोगों को जो है वो आएगा 3 3 1 2। 72 और 46 को मल्टीप्लाई करने पे आया हम लोग को 3 3 1 2। ठीक है, तो इसमें एक डिजिट छोड़ करके 3 3 1 2 को हम लोग ऐड कर देंगे। 3 3 1 2 को ऐड करने पर हम लोगों को आता है, देखें, 97336। यानी कि हम लोगों ने ये समझा कि 46 का जो क्यूब होता है वो होता है 97336। तो है ना इजी? तो विजिट करें हमारे चैनल पर इसी तरह के ट्रिक्स के साथ बनने के लिए। थैंक यू।